श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय छात्रों, पाणिनि शिक्षा का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल के पाठ में पाणिनि शिक्षा क्या है, पाणिनि शिक्षा के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, ये हमने समझा। आज से श्लोक और उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। अथ यथा पाणिनीयं मतं तथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि तत् लोकवेदयोः यथा उक्तं तथा शास्त्रानुपूर्वं विद्यात् इत्यन्वयः। अथ का अर्थ होता है मंगलम, अनंतरम, आरंभः। यथा सादृशम, पाणिनीयम, पाणिनि संबद्धम, मतम, ज्ञानम, शिक्षां वर्णाद्युच्चारण विधि शास्त्रम प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण कथयिष्यामि। तत् मदीय बुद्धौ उपस्थितं पाणिनीयं मतं लोकवेदयोः लौकिक शब्देषु वैदिक शब्देषु च विषयभूतेषु यथा येन प्रकारेण उक्तं वैदिके लौकिके च शिक्षाशास्त्रे कथितं तथा तदनुरूपतया शास्त्रानुपूर्वं शास्त्रानुगतं शास्त्रक्रमागतं विद्यात् जानीयात्। इसका हिंदी अनुवाद। अब मैं पाणिनि के मत की अनुकूल शिक्षा को कहूँगा। अतः शिक्षां प्रवक्ष्यामि। शिष्यजन पाणिनि के उस मत को लौकिक वैदिक शब्दों के विषय में पूर्वाचार्यों से प्रोक्त लौकिक वैदिक शिक्षा शास्त्रों में जो कहा गया है उसी के अनुसार अनुगत जानना चाहिए। अब यहाँ शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः, इस कथन से पाणिनि के मत को पूर्व शास्त्रों का अनुगामी बताया गया है। इससे पाणिनि के मत की प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है। इससे ऐसे मतों की प्रामाणिकता अविच्छिन्न स्मृति परंपरा के अनुगामी होने पर ही सिद्ध होने की बात इससे सूचित हो रही है। अब ग्रंथोद्देश्य के संबंध में कहते हैं कि प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। प्रसिद्धम् अपि अबुद्धिभिः अविज्ञातं वाचः उच्चारणे विधिं शब्दार्थं पुनः व्यक्तीकरिष्यामि। प्रसिद्धम
प्रथितं ख्यातं अपि च अबुद्धिभिः मंदधीभिः अबुद्धिभिः मंदधीभिः नास्ति बुद्धिर्यस्य। परंतु यहाँ नय का अर्थ अल्प लेंगे। तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयार्थः सत् प्रकृतितः। नयार्थः सत् प्रकृतितः। तो यहाँ नय का अर्थ अल्प लेंगे। अबुद्धिभिः नास्ति बुद्धिर् यस्य, तो जिसके पास में बुद्धि नहीं है ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे। यहाँ अबुद्धि से कम बुद्धि वाले का अर्थ बोध करेंगे। इसीलिए कहते हैं मंदधीभिः अविज्ञातम विशेषतो अविदितम वाचः लौकिक वैदिक यज्ञीयवाण्याः उच्चारणे उदगीरणे विधिम आस्थान करण प्रयत्न अनुप्रदानादि प्रयोगस्य प्रकारम शब्दार्थम याज्ञे प्रयोगे अदृष्टोत्पादने समर्थम शब्दम दुरुच्चारणतो रक्षितुं पुनः भूयः व्यक्तीकरिष्यामि स्पष्टीकरिष्यामि। यहाँ कहते हैं कि विद्वज्जनों में प्रसिद्ध होने पर भी मंद बुद्धियों से लक्षण शास्त्र ज्ञानाभाव होने से अज्ञात यज्ञीय वाणी के उच्चारण के स्थान करण प्रयत्न अनुप्रदान आदि प्रयोग विशेष रूप प्रकार को यज्ञीय शब्दों के रक्षा के लिए मैं पुनः स्पष्ट करूंगा। अब वाणी के अर्थात वैदिक और लौकिक संस्कृत के वर्णों के उच्चारण के प्रकारों को स्पष्ट करने के लिए प्रातिशाख्यादि शास्त्र हैं। लौकिक शिक्षा ग्रंथ तथा विभिन्न व्याकरणों में आए हुए शिक्षा शास्त्र संबंधी अंश विद्वानों की गुरु परंपरा में उपलब्ध है और उन ग्रंथों से प्रतिभा संपन्न तथा मेधावी बड़े लोग वाणी के उच्चारण के शास्त्रीय प्रकारों को जानते ही हैं। अल्पमति वेद पाठी याज्ञिक पुरोहित प्रभृति लोगों से लक्षण शास्त्र के ज्ञान से शून्य होने से यज्ञीय वाणी का अपभ्रंशीकरण न हो और इस लघु ग्रंथ की सहायता से उनसे भी अदृष्टोत्पादन समर्थ शास्त्रीय शब्दों की रक्षा हो सके। इसलिए यह पाणिनीय शिक्षा शास्त्र है। अब आगे कहते हैं, विषय पर में आते हैं। त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भु त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः सम्भवतो मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। प्राकृते संस्कृते च अपि स्वयंभुवा स्वयं प्रोक्ताः वर्णाः संभवतः त्रिषष्टिः
चतुष्षष्टिः वा मताः। अब कहते हैं कि प्रकृत्यनुकूले मातृभाषाभूते संस्कृते संस्कृतभाषायां स्वयंभुवा ब्रह्मणा स्वयं प्रोक्ताः वर्णाः संभुमते त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा मताः इष्टाः। अनेन संस्कृतमेव मातृभाषाभूतं व्यापकं पूर्वमासीदिति सूचितम्। प्राकृतादि भाषाणां संस्कृतादेव उत्पत्तिरिति च प्रकटीकृतम्। यद्वा प्राकृते प्राकृतभाषोपादानभूते इत्यर्थः। प्राकृतपदं प्राकृतोपादाने लाक्षणिकमिति। प्रकृति के अनुकूल संस्कृत भाषा में शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण होते हैं। ब्रह्मा ने भी स्वयं इसे कहा है। अब 63 या 64 वर्ण होते हैं तो केचते वर्णाः कथंच तेषां त्रिषष्टित्वं चतुष्षष्टित्वं वा इत्याह। स्वराः विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च अह्क अहपौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो ललिकारः प्लुत एव च। स्वराः विंशति एकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः। तो स्वराः एकविंशति स्वराः पंचविंशतिः स्पर्शाः अष्टौ यादयः य व र ल दंत स तालव्य स मूर्धन्य स और ह। चत्वारो यमाः वर्गे स्वाद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये पूर्व सदृशाः वर्णाः ये यम हैं। क ख ग घ ये यम हैं। चत्वारो यमाः वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे वर्णे परे मध्ये पूर्व सदृशाः वर्णाः भवन्ति ये यम कहलाते हैं और ये 4 हैं। अब अनुस्वारः विसर्गश्च पराश्रितौ परसन्निधाने जायमानौ। अनुस्वारो विसर्गश्च अहक अहपौ चापि पराश्रितौ के संदर्भ में कहते हैं कि अनुस्वारः विसर्गः पराश्रितौ पर सन्निधाने जायमानौ अंग अह इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ अहक अहपौ। दुष्पृष्टः द्वयोः स्वरमध्ये वर्तमानो लकारेति त्रिषष्टिर्वर्णाः बोध्याः। प्लुत लकारोऽपि पृथग् वर्ण इति मते चतुष्षष्टिवर्णाः बोध्याः। दुष्पृष्ट लकारश्च लड्विलासे इति धातौ
लरयोर्लकारयोश्चैकत्वस्मरणादिति कौमुदी ग्रंथमुपादायोक्तं शेखरे एको दुष्पृष्ट इति। अतएवात्र दुष्पृष्ट इति पाठो अपपाठः। दुष्पृष्ट इति पाठः राघवेन्द्राचार्य सम्मतोपि एतेन वर्णदीपिकायां दुष्पृष्टता च विज्ञेया दधयोः स्वरमध्ययोः इति श्लोके दुष्पृष्टता इत्येव पाठः साधीयान्। अब कहते हैं कि ऋकार को यदि प्लुत मान लेते हैं तो ये दुष्पृष्ट कहलाते हैं, तो इस पक्ष में 64 हो जाते हैं। तो एक विंशति स्वराः अ इ उ रि इत्येते ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात् द्वादश ए ओ ऐ औ इत्येते दीर्घ प्लुत भेदात् अष्टौ। लिकारो ह्रस्व इत्येव संकलनाया बोध्या 21 स्वर 25 स्पर्श यवरल इत्यादि 8 4 यम अनुस्वार विसर्ग परासित अहक अहप दुष्पृष्ट प्लुत ऋकार, इस प्रकार से वर्ण जानना चाहिए। दुष्पृष्टश्च इति विज्ञेयः से 63, दुष्पृष्टश्च इति विज्ञेयः से 64। अब इसको समझते हैं थोड़ा। स्वराः पंचविंशतिः, एकविंशतिः स्वराः पंचविंशतिः स्पर्शाः अष्टौ यादयः 4 यमः क ख ग घ अनुस्वार और विसर्ग अह क और अह प, ये पराश्रित। दुष्पृष्ट यदि ऋकार को भी ग्रहण कर लेते हैं तो 64 वर्ण हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से वर्ण का उच्चारण कैसे संभव होता है, तो इस संदर्भ में यहाँ से पाठ प्रारंभ करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।